जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों जो कि आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जनवरी 2019 को, उसके द्वितीय पाले के पेपर को देखेंगे। उसमें जीएस और हिंदी को हम आज कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जीएस देखेंगे और उसके बाद हिंदी को कवर करेंगे दोस्तों। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था अपना। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना ये था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और डैश डैश। ऑप्शन ये है हरा, बी ऑप्शन नीला, सी ऑप्शन पीला और डी ऑप्शन नारंगी। तो उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक ध्वज होता है उसमें लाल और नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। लाल और नीला होता है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर अपना बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? अमीर खुसरो द्वारा रचित छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए है भोजपुरी, बी ऑप्शन खड़ी बोली, सी ऑप्शन ब्रज भाषा और डी ऑप्शन उर्दू भाषा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ब्रज भाषा। मतलब छाप तिलक सब छीनी जो है ब्रज भाषा में लिखा गया, किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वर्ष 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को डैश डैश से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ये है भारत रत्न, बी ऑप्शन पद्मश्री, सी ऑप्शन पद्म भूषण और डी ऑप्शन पद्म विभूषण। ठीक है, तो 2015 को स्वामी राम भद्राचार्य को किससे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा पद्म विभूषण से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जीएसटी निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? ऑप्शन है चुंगी कर, संपत्ति कर, आयकर और स्टाम्प शुल्क। मतलब जीएसटी में राज्य कर जो होता है किसको शामिल किया गया था? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों चुंगी कर, मतलब चुंगी कर को जीएसटी में शामिल कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 जनवरी, बी ऑप्शन 7 अप्रैल, सी ऑप्शन 1 अगस्त और इसका जो डी ऑप्शन है वो 21 सितंबर है। डी ऑप्शन 21 सितंबर है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और चौथे का आंसर ए हो जाएगा और पांचवे का जो आंसर होगा वो 7 अप्रैल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नियॉन लैंप का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था। जार्डोस क्लाउड ऑप्शन ए, बी ऑप्शन सैमुअल कोल्ट, डी ऑप्शन मार्टिन कूपर और सी ऑप्शन मार्टिन कूपर और डी ऑप्शन विलियम कूलेन। तो नियॉन लैंप का जो आविष्कारक थे वो जार्डोस क्लाउड थे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर खोज किया था, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन खोज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। खालिस्तान एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क के ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए बायो, सेल्फी, अवतार, मुखौटा। तो ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से अगर देखा है सामाजिक नेटवर्क, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, सेल्फी। ठीक है, सॉरी इसका अवतार हो जाएगा। अवतार सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है अवतार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे निकटतम है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और नेपाल। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे करीबी किसके है? ये हो जाएगा इंडोनेशिया के करीब में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए बोलविलिया, बी ऑप्शन वेनेजुएला, सी ऑप्शन अर्जेंटीना और डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो ब्यूनस आयर्स जो होती है अर्जेंटीना की राजधानी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 अपना ये है कि खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जिम कॉर्बेट, बी ऑप्शन रणथंभौर, सी ऑप्शन काजीरंगा और डी ऑप्शन बांदीपुर। तो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं ये ऑप्शन नंबर अपना सी होगा, काजीरंगा में पाए जाते हैं। ठीक है,
बांदीपुर राजस्थान में है, रणथंभौर राजस्थान में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके असम में पाया जाता है, असम में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 अपना ये है, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन नागालैंड और डी ऑप्शन सिक्किम। तो इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। ऑप्शन नंबर अपना ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? ऑप्शन ए गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। तो कर्क रेखा जो होती है भारत के बीच से होकर जाती है। तो इस पूछ रहा है कि कर्क रेखा से सबसे अधिक दूर पर कौन है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों अगरतला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्न से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है ये नागालैंड में मनाया था। ऑप्शन नंबर अपना ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध खालिस्तान क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। बलूचिस्तान में ऑप्शन ए, बी ऑप्शन सियाचिन, सी ऑप्शन सिक्किम और डी ऑप्शन इम्फाल कोहिमा। तो आज़ाद हिंद फौज भारतीय सेना के विरुद्ध मतलब कहाँ पे मतलब कार्रवाई कर रही थी? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा इम्फाल कोहिमा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में से किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए सिंह, बी ऑप्शन वृषभ, सी ऑप्शन हाथी और डी ऑप्शन सांप। तो महाराष्ट्र के पोला त्यौहार जो होते हैं किस जानवर की पूजा की जाती है? इसका आंसर जो होगा दोस्तों वृषभ। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार डैश डैश को देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को और राज्यसभा को। मतलब भारत के संविधान जो है महान्यायाधीश को नियुक्ति का अधिकार किसे देता है? इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रपति। मतलब इस राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का सरकारी वकील होता है। और महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में लिखा गया है, उनके बारे में पूरा विवरण लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि खालिस्तान की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम और बी ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन कनाडा, सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो बासमती चावल पे अपना एकाधिकार कर रहा था मतलब। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों कि भारत का मूल रूप से संविधान डैश डैश द्वारा हाथों से लिखा गया है? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण राजैदा और कन्हैयालाल मणिलाल शुक्ला। तो भारत का मूल रूप संविधान जो है ये प्रेम बिहारी नारायण राजैदा के हाथों के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। संविधान का निर्माण B.R. अम्बेडकर ने किया था, लेकिन लिखने वाला कार्य जो था वो प्रेम बिहारी नारायण राजैदा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? प्रेटोरिया में, जोहान्सबर्ग में, केप टाउन में, डरबन में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों और ऑप्शन नंबर अपना ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब प्रेटोरिया, मतलब जो प्रेटोरिया जा रहे थे तो महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। इसमें असम में कौन सी नृत्य जो होता है? तो कथकली केरल हो जाएगा, गरबा गुजरात हो जाएगा, बिहू असम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नौटंकी जो अपने उत्तर प्रदेश में होती है तो असम का जो नृत्य होगा बिहू हो जाएगा। ठीक है। गरबा गुजरात का होता है, कथकली केरल का और
नौटंकी उत्तर प्रदेश का और कथक भी उत्तर प्रदेश का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। खालिस्तान योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 500 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और अटल पेंशन योजना। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो मगध जो है प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय बिहार में। ऑप्शन नंबर बी सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 अपना ये है कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन राष्ट्रकुल, G20 और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन भारत का सदस्य नहीं है, बाकी राष्ट्रकुल का सदस्य है, G20 का सदस्य है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का भी सदस्य है। ठीक है, इस प्रकार से 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को 2018 में संपन्न हुई कैरम विश्व कप जीता। ऑप्शन ए जापान, बी चाइना, बी भारत, सी चाइना और डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 2024 में कैरम विश्व कप कौन सी टीम ने जीता, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, मतलब भारत ने जीता था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 है कि विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है। 50वां ऑप्शन ए, 150वां बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 200 और डी ऑप्शन 100। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा 100वां, मतलब उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की जो रैंक थी भारत की 100वां था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश डैश ब्लॉक नाम दिया गया। ऑप्शन ए केनिया, तंजानिया, सूडान, युगांडा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा सूडान। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 अपना ये है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए अंजलि भागवत, हरमनप्रीत कौर, अंजू बेबी जॉर्ज और अनुराधा बिस्वाल। तो 51 गेंदों पे 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला T20 कैरियर में। इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब हरमनप्रीत कौर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने से सक्षम है। आउटू ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, तिल्ली और अस्थिमज्जा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा तिल्ली, मतलब तिल्ली जो है वो अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 अपना यह है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है। प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम और तांबा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा तांबा, उसमें तांबा मिली होती है। ठीक है, मोनोमर। क्वेश्चन नंबर 30 है मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस प्रकार का बहुलक प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है। टेफ्लॉन, ऑप्शन ए, बी ऑप्शन नायलॉन 6, सी ऑप्शन बेकेलाइट और डी ऑप्शन केवलर। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, मतलब नायलॉन 6 का मतलब बहुलकीकरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शक्ति का भौतिक मात्रा की बीमा डैश डैश है। ml1 m पावर 1 l स्क्वायर t स्क्वायर पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है m पावर 1 l स्क्वायर t-3 और सी ऑप्शन है m पावर 1 l पावर 3 t पावर 2 और डी ऑप्शन है m पावर 1 l पावर 3 t-3। तो इसकी शक्ति का जो बीमा होता है इसका ऑप्शन नंबर अपना जो होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब m की पावर 1 l स्क्वायर t-3 जो होता है शक्ति का बीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि CSO4 × 2H2O डैश डैश का रासायनिक सूत्र है। एप्सम का, जिप्सम का, गंधक का, क्वार्टर्स का। तो CSO4 × 2H2O जो है ये जिप्सम का फार्मूला होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश डैश में स्थित है। गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़ और मऊ। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? इसका आंसर जो होगा वो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये गोरखपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? मछली का, गरुड़ का, मोर का और गेंडा का। तो उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें मछली का चिन्ह बना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 मछली बनी है, धनुष बाण है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश डैश सीटों का योगदान करता है। तो ऑप्शन ये 60, बी ऑप्शन 70, सी ऑप्शन 80 और डी ऑप्शन 90। तो उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में 80 सीटों का मतलब योगदान करता है और राज्यसभा में 31 सीटों का योगदान करता है। ठीक है, लोकसभा में 80 सीट और राज्यसभा में 31 सीटों का योगदान करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे 36 देखते हैं। 36 क्वेश्चन अपना है कि माघ मेला डैश डैश के दिन शुरू होता है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और अक्षय तृतीया। तो माघ मेला जो होता है ये मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है और बसंत पंचमी के लास्ट में बाद में ख़त्म हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? कानपुर में, मथुरा में, वाराणसी में और अयोध्या में। तो संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं और जीएस पोर्शन के लास्ट क्वेश्चन है ये कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश डैश द्वारा रखी गई थी। बड़े गुलाम अली खान ऑप्शन ए, बी ऑप्शन बख्शू खान, सी ऑप्शन बिस्मिल्लाह खान और डी ऑप्शन अमजद अली खान। तो लखनऊ घराने की नींव जो रखे थे वो रखे थे बख्शू खान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन 38 क्वेश्चन जीएस के थे और आगे इसी सेशन में हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों वीडियो देखते रहना और लाइक शेयर भी करिए। ठीक है, और जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलो आगे हम हिंदी का पोर्शन कवर करते हैं और बाद में मैथ और रीजनिंग करवा देंगे हम। ठीक है, हाँ दोस्तों हिंदी का पोर्शन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 से स्टार्ट है हिंदी पोर्शन। तो क्वेश्चन अपना पहला है इसमें 114 नंबर क्वेश्चन जो है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है? ऑप्शन ये है दरस मिश्र, ऑप्शन ये, बी ऑप्शन रमेश कुंतल मेघ, सी ऑप्शन रमेश चंद्र शाह और डी ऑप्शन मृदुला गर्ग। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आगे गद्यांश दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न 115 से 119 के दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक विकल्प का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रही सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल यह साबित कर दिया। आगे है इसमें पैसेज में कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितनी भारी लाभ का सौदा है। ठीक है, यह कितनी भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही, लेकिन आईपीएल ने इस खेलों की अर्थव्यवस्था को ऐसे विस्तार कर दिया कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत के खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। हालांकि उत्सव का रूप धारण कर लिया है, यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक से ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि जहां सामान्य जीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत के सभी अन्य खेलों में पैसे का दखल बढ़ा है। वर्ष 2008 में बीजिंग संपन्न ओलंपिक में भी यह साबित कर दिया है कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौरान में इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट असर पर डालने लगी हैं। इस बात से किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक
थे। इसके कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों में साथ साथ 1896 में से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों के में कोका कोला भी थी, जो कि वर्ष 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ये अपना पैसेज था दोस्तों। अब इसका आंसर हमें देना है, अब इसका आंसर पढ़ के देना है, ठीक है। तो 115 नंबर क्वेश्चन है कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? मंडलीकरण, समाजीकरण, व्यवसायीकरण और ओलंपिक। तो खेलों की जो दुनिया है दोस्तों, ये व्यवसायीकरण में आ गई, मतलब बिजनेस बना लिया गया। खेलों को भी इस टाइप बिजनेस बना लिया गया है, इस कथन के मतलब इस पैसेज के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं कि खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? तो इसका ऑप्शन अगले इधर देखते हैं स्लाइड पे। हाँ, इसका ऑप्शन है खेल उत्सव, IPL, कोडक कंपनी, उद्योग। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा डी, मतलब उद्योग। क्वेश्चन नंबर 117 का है बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस प्रकार दिखाई दे रहा है? अर्थव्यवस्था पर, व्यवसाय पर, आम लोगों पर और पर्यटन पर। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा आम लोगों पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि खेल प्रतिस्पर्धाओं को किसके बजट पर असर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, राष्ट्रीय कंपनी, आम जनजीवन और राजनीतिक लोगों पर। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों आंसर नंबर अपना ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 119 है कि विभिन्न प्रायोजकों ने किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो इसका ऑप्शन है आयोजकों के, जनता के, लोगों के, सरकार की। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा आयोजकों की, मतलब जो इसका आयोजन कराते हैं उनका मतलब आमदनी काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ता की आवृत्ति बार बार हो रही है, मतलब वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही अव्यय भेद हो। तो इसका ऑप्शन होगा ये क्वेश्चन है कि आज दिन भर वर्षा होती है और दिन भर पर अंडरलाइन किया गया है, तो दिन भर को ही बताना है। क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है और विस्मयार्थ बोधक अव्यय है। तो दिन भर जो है किस प्रकार का अव्यय है? इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, ये अपना वाक्य है और इसको हमें शुद्ध या अशुद्ध दिया गया, इसको शुद्ध रूप में टिक करना है। आप नानी के घर जाइए, ऑप्शन ए है। आप नानी घर जाओ, ऑप्शन बी है। आप नानी के घर जाना है, ऑप्शन नंबर सी है। और डी ऑप्शन आप नानी घर जाओ। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब आप नानी के घर जाइए, मतलब ये शुद्ध वाक्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण, 6 चरण, 8 चरण, 10 चरण। तो एक छंद में दोस्तों 4 चरण होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भपकी, ऑप्शन गीदड़ भपकी मतलब मुहावरा है। ऑप्शन अपना है कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्त, आरोप लगाना। तो गीदड़ भपकी मतलब इसका जो मुहावरे का अर्थ जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों कोरी धमकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। रस का संबंध किस धातु से माना आता है? सृ, कृ, प्र, मृ।
तो रस का जो संबंध है दोस्तों ये हो जाएगा श्रेय मतलब से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसे क्रमवाच में कन्वर्ट करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हाथी केला खाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया और हाथी केला खाया। तो इसको क्रमवाच में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा ये हाथी केला खाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि हाथी के द्वारा केला, क्रमवाच तो बनाना है, तो हाथी के द्वारा केला खाया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। ठीक है, ये अल्प विराम है, अर्ध विराम है, विस्मयार्थ बोधक है, पूर्ण विराम है। तो आधा रुकने की बात कर रहा है, इसका मतलब अल्प विराम की, अर्ध विराम की बात कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्प विराम में थोड़ा रुका आता है और आधा रुकने का मतलब वो अर्ध विराम की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से दिए गए हैं और इन विकल्प में से दिए गए शब्दों में सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, 10 है आनंद जिसके, ऑप्शन ए 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके और 10 है नान जिसके। तो दशानन का जो सही समास होता है 10 है आनंद जिसके, मतलब 10 है सिर जिसके। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। ऑप्शन ए असंभव, बी ऑप्शन संभव, सी ऑप्शन अनिवार्य और डी ऑप्शन आजीवन। तो किसी भी स्थिति में इसको टाला नहीं जा सकता, इसका मतलब वो अनिवार्य है। ठीक है, मतलब वो अगर टाला नहीं जा सकता इसका मतलब वो अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अरुण, ऑप्शन ए सूर्य, आकाश, सोना, गोद। तो अरुण का जो अनेकार्थी शब्द होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, मतलब सूर्य। चाहे अरुण बोलिए सूर्य बोलिए, उसका आंसर हो जाएगा। मतलब अरुण जो है सूर्य का अनेकार्थी शब्द होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। 131 क्वेश्चन नंबर ये है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। रा रे ऑप्शन ए, से के ऑप्शन बी, हे अरे ऑप्शन सी और मे पर ऑप्शन डी। तो अधिकरण कारक का जो प्रसर्ग होता है, जो कारक विभक्तियाँ होती हैं वो मे और पर होता है। मे और पर अगर मिल जाएगा तो वहाँ पर अधिकरण कारक हो जाते दोस्तों। तो इसे 131 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम भेद नहीं है। अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, अति उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसमें 3 ही भेद होते हैं, एक तो मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। लेकिन जो अति उत्तम पुरुष लिखा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट, मतलब इसका आंसर जो होगा भेद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 3 ही भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हो गई है। समान भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसन भूतकाल। मतलब क्रिया अगर अभी भी समाप्त हुई इसका मतलब वो आसन भूतकाल में है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उस भेद बताइए। अनुनय देखकर निबंध लिखा, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया। अनुनय देखकर निबंध लिखा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा। प्रबंधकर्ता, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रबंधकारती ऑप्शन ए, बी ऑप्शन प्रबंधकीन, ऑप्शन सी है प्रबंधकर्त्री और ऑप्शन डी है प्रबंधकारती। तो प्रबंधकर्ता का जो स्त्रीलिंग हो प्रबंधकर्त्री हो जाएगा। जैसे कर्ता का कर्त्री होता, नेता का नेत्री होता है स्त्रीलिंग, उसी प्रकार से प्रबंधकर्ता का जो होगा वो प्रबंधकर्त्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 135 देखते हैं, सॉरी 136 देखते हैं।